तुम लोग ये बताओ, ये 225 को कैसे लिख सकते हो हम? 180 plus 45. 180 plus 45. 180 plus 40. 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? Third. थर्ड। Third. और हमें वहां पे थर्ड का ही पूछा गया था, ठीक है, इस वजह से हमने 225 लिया था। और यहाँ से देखो, ये tan 180 प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो tan का tan ही रहेगा एंड प्लस के साथ आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. एंड tan 45 कितना होता है? 1, तो उस 1 की जगह पे हमने tan 225 लिया था, ठीक। Yes, sir. तो tan a प्लस बी के फॉर्मूले को किस तरीके से घुमाया जा सकता है, क्लियर है? जो रिजल्ट लिखवा के दिया था, अगर a प्लस बी n पाई प्लस 45 होता है पाई/4, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना आता है? 2. And A plus 2 आता है, ठीक है। तो वो रिजल्ट हमें याद भी रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें हमने देखी थी, जैसे कि वो साइन स्क्वायर, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट में साइन स्क्वायर 52.5 साइन स्क्वायर है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 22.5, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर 52.5 माइनस कॉस स्क्वायर 22.5, फिर यहाँ पे है कॉस स्क्वायर तो इन तीनों की वैल्यू बतानी है। पहले की क्या आ रही है यश? हाँ सही है अनुष्का, यश, एक मिनट, √3 सही है। अरे नहीं रे ओजस, नहीं नितिन, ध्यान से देखो उसको, क्या है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूले तुम्हारे पास है, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने याद किए होंगे, याद किए है ना? Yes.
तो सही से अप्लाई करो फिर उसको। सही है यश, सही है आर्या पहले का। कितने लोगों का आंसर आ गया है पहले का? छह लोगों का, 8, 9, 10, बाकी के लोग भी जल्दी करो। अर्चिता आ रहा है क्या पहले का? हाँ सर कर रही हूँ। जल्दी, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सही है आर्या। सही है हर्षिता, लेकिन टाइम लग रहा है, थोड़ा स्पीड। सही है अभिषेक, तीनों का। नहीं ओजस गलत है सेकंड का। सर वो -1 नहीं है सर, मतलब पहले का जो आंसर है उसका माइनस। क्या? पहले में जो आंसर आया वो टाइप करना नहीं बन रहा सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मेरे माइक में प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को आ रही है क्या ओजस की आवाज? नो यस सर, सर, बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रही। हाँ बहुत कम आ रही है। ठीक है, इसमें का पहला मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अच्छा, सेकेंड आंसर इज नेगेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, हाँ फिर सही है। माइनस ये लिख रहे हो तुम, -1 में क्या समझूंगा फिर? -1 आंसर निकाला है सर इसलिए तुमने। मैंने ब्रैकेट डाला था सर। ठीक है, तो पहले का देख लो, हमने रिजल्ट देखा हुआ है, इधर ही लिख देता हूँ। हमने देखा है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमने रिजल्ट देखा है। अब इसी का उल्टा यूज है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप की चीज गिवन है। तो मतलब ए एंगल कितना है? 52.5 एंड बी एंगल है 22.5। तो ये जो आएगा, देखो साइन स्क्वायर 52.5 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? साइन इन दोनों एंगल्स का सम, एंड इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, एंड इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 30। और साइन 75 हमने देखा हुआ है cos 15 के इक्वल रहता है। Good. cos 15 की वैल्यू कितनी रहती है? √3 + 1/√2 इनटू ये साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2।
तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे √3 + 1/4√2। ठीक है, क्लियर है ये रिजल्ट? Yes, sir. डाउट है तो पूछ लो इसमें। हाँ सही है कौशल। हाँ सही है आर्या थर्ड का। सेकंड का क्या आ रहा है आदित्य? आदित्य आ रहा है क्या सेकंड का? नहीं आदित्य गलत है। निर्मिति सेकंड का आंसर cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सही है भरत। आनंद माइनस की गड़बड़ हो रही है कहीं पे तो देख लो उसको। ये यहाँ पे सेकंड देखो, सेकंड में है cos स्क्वायर 52.5 माइनस cos स्क्वायर 22.5, तो उसके लिए भी रिजल्ट देखो, वो रहेगा cos स्क्वायर, ये कितना है 52.5 माइनस cos स्क्वायर 22.5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन, क्योंकि साइन a प्लस बी का और एक रिजल्ट देखा था हमने, इसका क्या था वो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, देखा हुआ है ये। तो ये देखो जो गिवन चीज है क्वेश्चन में है वो क्या है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a टाइप की है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी लिख सकते हैं। मीन्स ये जो पहला वाला एंगल है वो माइनस में जाएगा यहाँ पे एक साइन में, है कि नहीं, ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 52.5 प्लस 22.5 एंड अगले इसमें आ जाएगा साइन 22.5 माइनस 52.5, इसका ध्यान रखना था यहाँ पे बस कि ये cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर अगर है तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन 75 डिग्री एंड ये आ जाएगा साइन माइनस 30 डिग्री, तो साइन 75 होगा √3 + 1/2√2 एंड साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो माइनस बाहर एंड ये आ जाएगा √3 + 1/4√2। क्लियर? सही है हर्षिता थर्ड का। क्लियर है सभी लोगों को ये? Yes, sir. क्लियर है अर्चित? Yes, sir. ईशा? हाँ सही है अर्चित। हिमांशु थर्ड का।
नहीं, अगर तुम साइन की गलती कर रहे हो। हाँ सही है ओजस। नहीं हो, गलत है, देख लो। इसमें अब क्या है, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी है, एंड वो रहता है हमारा ये जो है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। रिजल्ट याद रखने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब cos स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी ये होता है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, cos स्क्वेयर 7.5 माइनस cos स्क्वेयर 22.5, तो यहाँ सॉरी साइन स्क्वेयर, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos 7.5 प्लस 22.5 टू cos 7.5 माइनस 22.5, ये लिख सकते हैं। अब ये देख लो, cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस 15 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3/2, एंड ये बताओ cos 15 डिग्री कितना होता है, √3 + 1/2 √2। plus 1/2 माइनस cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होगा। एक मिनट, गलत, मैंने डाटा कुछ गलत लिया है क्या यहाँ पे अभी? हाँ सर। अच्छा 37 है, वो 37 है, 37 था। 37 है। अभी सोचो आंसर कुछ और आ रहा है, बच्चे कुछ और बता रहे। 37.5 है, तो यहाँ पे ये 37, ये 37 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री, एंड यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस 30 डिग्री। ये तो 1/√2, एंड cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। जिन लोगों ने माइनस में आंसर दिया ध्यान रखना, ऐसी गलती मत होने देना। तो ये cos 30 डिग्री √3/2 मीन्स इसका आंसर है √3/2√2। क्लियर? यस। जल्दी से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी। फॉर्मूले याद रहेंगे तो बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, हो गया सभी लोगों का ये। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी find the value of summation of sin b plus c into sin b minus c। summation of sin a plus b
साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। हाँ सही है अभिषेक। इस समेशन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक में ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था हमने, अल्फा बीटा गामा रूट्स होते थे, तो समेशन में अल्फा बीटा में एक चीज गिवन रहती थी, तो वो समेशन क्या बोलता था कि जब अल्फा बीटा की पेयर लेंगे तो ये आएगा, बीटा गामा की लेने पे और आएगा, और गामा अल्फा की लेने पे एक आएगा, तो इन तीनों का सम। तो वैसे ही यहाँ पे है। हाँ सही है तनिषा, कौशल, अभिषेक सेकंड का भी सही है, नहीं नितिन गलत है। हाँ सही है आर्या। सही है मल्हार। सही है वो तन्वी। देख लो इसका मीनिंग क्या है पहले वाले का। ट्रायंगल में 3 एंगल्स है ए बी सी, अगर हम बी एंड सी की पेयर लेते तो हमें क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। वैसे ही ए एंड बी की पेयर भी आ सकती है एंड बी एंड सी की पेयर भी आ सकती है ना। और इसमें एक ऑर्डर सेट करके चलना ए बी सी का, इसमें एक ऑर्डर मैटर करेगा। ए बी की पेयर तो पहले ए बाद में बी, बी सी की पेयर तो पहले बी बाद में सी, एंड देन सी ए की पेयर तो पहले सी बाद में ए, इस तरीके का होगा यहाँ पे। तो ये देख लो पहले ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो जब हम बी सी की पेयर ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ऐसे अगर ए बी की पेयर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें बस एक ऑर्डर भी मैटर करेगा, ठीक है, ए बी बी सी एंड देन सी ए। तो जब ए बी की पेयर लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर उसके बाद बी सी की पेयर लेने पे तो ये मिल ही रहा है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। एंड जब हम सी ए की पेयर लेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सब कैंसल आउट होके आ जाएगा 0, ठीक है। यस सर। क्लियर है ये Yes. समेशन का मीनिंग। और जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो ऑर्डर वाइज, जैसे ट्रायंगल एबीसी है ना, तो उसी ऑर्डर में जाना है, ए बी की पेयर, बी सी की पेयर, सी ए की पेयर। जब ए बी की पेयर आएगी तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी सी की आएगी तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, एंड सी ए की आएगी तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। सही है तनिषा सेकंड का, सही है कौशल। ऐसे समेशन का मीनिंग यही होता है और वो हमें समझना पड़ेगा। How can we say that it is summation of given Q? Given question, अरे समझना क्या है उसमें, ट्राइंगल एबीसी है, उसमें 3 ही पॉसिबिलिटीज है, एंगल ए बी सी 3 एंगल्स है, ठीक है। तो इस समेशन का मीनिंग यही रहेगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो इसको भूल जाओ, हम क्या ले रहे हैं, बीसी की पेयर ऑर्डर वाइज, ए बी सी ऐसा दिया गया मतलब ऑर्डर वाइज चलेगा, तो पहले भी बाद में सी। तो ये मिलेगा तो हमें क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और ये समेशन क्या बोलता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी पेयर्स की उन सबको कंसिडर करना है। तो एक पॉसिबिलिटी ए बी की भी आएगी, एक आएगी सी ए की, तो उनको भी हमें कंसिडर करना है, उन सबका समेशन आएगा।
ठीक है, यही इस समेशन का मीनिंग होता है। इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। फिर सेम यहाँ पे भी देखो, जब हम ए बी की पेयर लेंगे तो हाँ 0 आएगा सेकेंड का भी। यहाँ पे सेकेंड में समेशन, ये ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देख लो इस समेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ए बी की पेयर लेने पे ये मिल रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बीसी की पेयर लेने पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये साइन स्क्वायर गया 1 बाई साइन स्क्वायर बी, तो वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बी माइनस, जब साइन स्क्वायर बी को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बी गया, बचता है कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बाई साइन स्क्वायर ए बचेगा तो वो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बी गया 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सी, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर बी, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर सी। तो देखो कैंसल आउट हो जाएगी सारी चीजें, हमें आंसर मिलेगा 0। क्लियर है सभी लोगों को ये? यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ये प्रूव करना है।
अरे थ्रू दैट वाले क्वेश्चन नहीं आते, मैंने बोला ना उसको किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में बता दिया था शायद, कि ये चीज गिवन रहती है, या तो मान लो ये चीज गिवन रहेगी क्वेश्चन में एंड बोला जाएगा दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन में साइन स्क्वायर ए रहेगा, साइन स्क्वायर बी रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी, ये ऑप्शंस रहेंगे एंड हमें वो टिक करने होंगे वहां पे, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब उसको वहां पे वो ऑप्शन देना वगैरह, इस वजह से प्रूव दैट के फॉर्म में लिखवाते ये क्वेश्चन। कितने लोगों का हो गया? कौशल, ओ अभिषेक, मल्हार, ओजस, कैसे किया बताओ कौशल? सर cos a माइनस b को एक्सपेंड किया और उसका स्क्वायर किया और फिर वो सॉल्व करते गए तो cos a माइनस b को दोनों मतलब दोनों cos a माइनस b को एक्सपेंड किया और वो पूरा सॉल्व किया तो आंसर आ गया। चलो ठीक है, ये एक तरीका है। बाकी किसी और ने कुछ और मेथड से ट्राई किया है क्या, किसी और चीज से? यही किया है सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, इससे भी एक और एक्सपांड करना थोड़ा सा वो बेकार हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसकी वजह से और एक है। सही है अभिषेक। यहाँ पे RHS से हम LHS दिखाएंगे अब। तो RHS में है cos स्क्वायर a माइनस बी, cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस बी, यहाँ पे cos a cos b। तो ये देखो, इन दोनों को जब हम एक साथ लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos a माइनस बी बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, cos a माइनस बी माइनस 2 cos a cos b बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर b, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। और ये देखो, जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करने के बाद ये हमें क्या दे देगा, cos a cos b प्लस sin a sin b और माइनस 2 cos a cos b यहाँ पे रहेगा ही, प्लस cos स्क्वायर b। अब ये देखो अंदर में क्या बन जाएगा, sin a sin b माइनस cos a cos b बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा cos a माइनस b बाहर में है, अंदर में बन जाएगा sin a sin b माइनस cos a cos b प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर b अलग से है ही। यहाँ से अब अगर माइनस को बाहर लेते हैं
तो अंदर में देखो क्या दिख रहा है, cos A cos B माइनस sin A sin B, मीन्स cos A प्लस B का एक्सपांशन है क्या ये? Yes, sir. तो ये cos A प्लस B का एक्सपांशन है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये cos A प्लस B प्लस cos स्क्वायर B। ये देखो यहाँ पे, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ही रखो, cos A माइनस B इंटू cos A प्लस B को हम cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर B, चाहो तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B भी लिख सकते हो, लेकिन ट्रू हमें साइन स्क्वायर A के मतलब साइन स्क्वायर A के इक्वल दिखाना है, तो cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर B गया, बचता है फाइनली साइन स्क्वायर A। क्लियर है ये? Yes, sir. yes sir. लिख लो इसको। ये वाला पेज हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट पेज लिख लो इसको। हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब दूसरे कंसेप्ट के ऊपर बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन लिख लो तुम। यहाँ पे है cos अल्फा प्लस बीटा is equal to 3/5 and cos अल्फा माइनस बीटा is equal to 5/13। यहाँ पे दोनों अल्फा बीटा गिवन है हमें 0 to π/4 के बीच में, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड tan 2 अल्फा, ये किसके इक्वल होगा ये फाइंड आउट करना है। सोचो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये।
किसी का आ रहा है क्या? सर बस 2 ही मिनट। सर आ रहा है पर वो माइनस में आ रहा है सर। गलत है ओजस। यहाँ पे देख लो सभी लोग, ये जो गिवन डाटा है उसकी हेल्प से इसको कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम ये बताओ, क्या हम इस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस Yes, sir. यस लिख Yes, सकते हैं, है कि नहीं? तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल कितना है, ए है, एंड ये वाला एंगल कितना है, बी है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। बोलो। यस सर। यस अब Yes, हमें tan ए एंड tan बी की वैल्यू चाहिए, हमें cos ए की वैल्यू गिवन है। इसको अगर हम ये tan 2 अल्फा को लिख रहे हैं इस तरीके से, ये ए माना है तो cos ए की वैल्यू 3/5 है। ए एंगल बताओ किसके बीच में वैरी करेगा। अब उनकी बातें कर लेते। ये पहला तो आ गया कि tan 2 अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां से ये मिलेगा। अब हमें tan ए एंड tan बी की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन है cos ए इज इक्वल टू 3/5 एंड हमें ए एंगल बताना है किसके बीच में लाई करता है, क्योंकि उसी से हमें मिलेगा tan ए। क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा एंड बीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, तो वहां से हम वो कौन से क्वाड्रेंट का होगा ये बता सकते हैं। तो अल्फा 0 to π/4, बीटा 0 to π/4। तो तुम बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बीच में आएगा? 0 to 90 0 to π/2। quadrant। 0 to π/2 के बीच में आएगा, मींस cos ये जो ए एंगल है ये 0 to 90 के बीच में आएगा। तो वहां से बताओ अब तुम लोग, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल ए है, ये 3, ये 5, ये 4, तुम बताओ tan ए कितना आएगा? tan ए 4/3। 4/3। 4/3 प्लस में, क्योंकि ये जो ए एंगल है 0 to π/2 के बीच में, अल्फा प्लस बीटा को ए लिया है, कंफ्यूज मत होना ए कहां से आ गया। अल्फा प्लस बीटा को ए ले लिया है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 to π/2 मींस ए एंगल 0 to π/2 में राय करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan ए इज इक्वल टू 4/3। एंड ऐसे ही वो अल्फा माइनस बीटा, उसकी हम बात करेंगे। अल्फा लाई कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे ये साइन की वैल्यू गिवन है शायद, हाँ ये साइन है, ये साइन कर लेना, यहाँ पे साइन कर लो, एक चेंज कर लो, ये साइन था, ठीक है। क्वेश्चन में एक चेंज साइन कर लेना यहाँ पे उसकी जगह पे। अब आ जाते हैं, हमें ये साइन बी जो है वो गिवन है 5/13,
अब यहाँ पे अल्फा लाई कर रहा है 0 to π/4, बीटा लाई कर रहा है 0 to π/4। अब तुम लोग बताओ अल्फा माइनस बीटा किसके बीच में लाई करेगा, सोच समझ के बताना थोड़ा सा। अल्फा माइनस बीटा किसके बीच में आएगा, बोलो। 0 to π/8। नहीं रे बेटा, सोच समझ के, थोड़ा सोच समझ के। माइनस पाई बाय फोर -π/4 से पाई। to π/4। -π/4 to π/4, बहुत बढ़िया। -π/4 to π/4 आएगा, क्योंकि जब देख लो अल्फा को हम 0 ले रहे हैं एंड बीटा को π/4 ले रहे हैं, तो -π/4 उसकी वैल्यू आ सकती है। एंड जब हम अल्फा को π/4 ले रहे हैं, बीटा को 0 ले रहे हैं, तो π/4 उसकी वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम, यानी -π/4 मिनिमम। एंड इसके अलावा और कुछ लेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बीच में आएगी। दैट मीन्स ये जो बी एंगल है ये लाई कर रहा है -π/4 to π/4। मीन्स बी एंगल कौन से क्वाड्रेंट का पॉसिबल हो सकता है, 1 and 4। फर्स्ट एंड फोर्थ। लेकिन देखो साइन भी हमें कैसा गिवन है, पॉजिटिव गिवन है। Yes, sir. Yes. साइन भी पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट का होगा, First। First. फर्स्ट क्वाड्रेंट का। एज साइन बी इज पॉजिटिव, बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर है ये। तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, कॉस tan b चाहिए था, ये b, ये 5, ये 13, ये 12। तो tan b भी प्लस में आएगा एंड वो आ जाएगा 5/12। तो यहाँ से tan 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan a, मतलब कितना आ रहा था वो 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। सर किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो। सर वो 3/4 आएगा अभी। कहाँ पे, सर वो 4/3 नहीं आएगा। 4/3 आएगा ना रे, देख लो ना यहाँ पे tan a। सर हाँ सर वो साइन है ना। नहीं ये तो कॉस ही है ना, ये कॉस है, वो दूसरा साइन है, दूसरा साइन है। अच्छा ऐसा। हाँ सही है निर्मिति। अब तुमने सर। ये क्या कैलकुलेशन करके बताया क्या मेरे को इसका, या पहले से सॉल्व कर रहे थे। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। सर हम उनकी वैल्यू पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं बिना सॉल्व करे। इसकी वैल्यू, ये tan b tan a उनकी हम वैल्यू पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। हाँ उसी से ही तो किया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। वो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है, वो उसी से तो निकाल रहे हैं। ठीक है सर हाँ सर पिछले स्लाइड पे जाओ ना। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो। सर मैंने ऐसा किया कि मैंने पहले sin 2a अल्फा की वैल्यू निकाली और फिर cos 2 अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर उससे tan निकाला। अब वो sin 2 अल्फा निकाला कैसे तुमने, पहले बात तो ये है। सर वो है ना sin 2 अल्फा मतलब वो a प्लस बी का सर, साइन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है चलो हटाओ, इससे करना इसको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है सर तो क्लियर है अब किस तरीके से फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है, क्या क्या चीजें सोच, इसमें थोड़ी बहुत चीजें है सोचने वाली कि ये 2 अल्फा क्या होगा। तो जो गिवन चीजें है अगर हम उसको देखते हैं तो 2 अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा का सम है। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते क्या, हमें वो 10th में बताया था वो cos इनवर्स 3/5 और sin इनवर्स 5/13 की वैल्यूज बताई थी सर। अभी क्या है, वो एक पर्टिकुलर एंगल तुम बोलोगे, वैसे देखी जाएगी cos अल्फा प्लस बीटा 3/5 आता है, तो उसके लिए इनफाइनाइट एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ओके सर। तुम अगर वहां पे लोगे 3/5 मतलब कितनी वैल्यू बताई जाती है तुम लोगों को, 53 डिग्री शायद, है ना। यस सर। लेकिन वो 5/13 के लिए क्या बताया जाता है, उसकी पता है क्या, 67।
उसके लिए पता है? 67 बोलो। 67 नहीं पता है ना? मेरे को तो नहीं पता है 5/13 के लिए क्या एंगल आएगा। इसके लिए तो पता है, चलो वो तो 53 एंड 37 वो तो होता है, लेकिन इसके लिए नहीं पता था, तो हमें इसी तरीके से अप्रोच करना होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छी चीज है, इसमें अच्छे कंसेप्ट है। सर क्वेश्चन भले ही दिखने में आसान लग रहा था, लेकिन इसमें चीजें अच्छे कंसेप्ट यूज हुए हैं। हाँ बोलो। सर बी -π/4 टू π/4 कैसे आ सकता है? ये देखो ना, अल्फा सेपरेट देखो, अभी अल्फा किसके बीच में है? 0 to π/4 है, ठीक है, मतलब वो 0 to π/4 की वैल्यूज ले सकता है, एंड बीटा भी 0 to π/4 के बीच की वैल्यूज ले सकता है। अब हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो देखो जब हम अल्फा को 0 लेंगे, अल्फा 0 हो सकता है ना, मान लो एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, 0 से थोड़ा सा बड़ा, एंड बीटा को π/4 लेंगे, तो ये -π/4 आएगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यस। एंड जब हम इसको π/4 लेंगे एंड इसको 0 लेंगे, तो ये π/4 आएगा। ऐसे डायरेक्टली मत माइनस कर देना, तब तो तुम्हें 0 to 0 ही दिखेगा, ऐसे नहीं। देखना इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम। और अभी आधे घंटे की क्लास बाकी है। ये बच्चे आ रहे जा रहे, 4-5 बच्चों का मैं देख रहा हूँ, तो ये रीजन है क्या? नेटवर्क इशू है? इतनी आसान चीज थोड़ी है ये, तुम इसको लाइटली ले रहे हो, उठाते हो जाते हो। नेटवर्क इशू तो मेरे ख्याल से आज तो नहीं होगा, क्योंकि धूप खिली हुई है। क्या है नेटवर्क इशू? सर सेलुलर नेटवर्क के लिए, वाईफाई के लिए। थोड़ा ध्यान रखो, तुम ऐसी चीजें मिस करते हो, बाद में रिकॉर्डेड देखने जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो दिन भर। 4-4 3-3 घंटे पढ़ते हो सिर्फ, कैसे होगा? मुझे ये समझ में नहीं आता 3 घंटे से कैसे हो पाएगा तुम लोगों का, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं देखा है जो 3 घंटे पढ़ के IIT में पहुंचा है। और जो ये सर टॉपर भी सीटिंग ये टाइमिंग बोलते तो हैं ना कि हम लोग 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, वो बस बेवकूफ बनाते हैं। वो अपने आप को हीरो दिखाना चाहते हैं, पढ़ते तो वो भी पूरा दिन भर है। सर हाँ बोलो। सर प्लान तो 8 घंटे का तैयार रहता है, लेकिन सीटिंग अच्छे से नहीं हो पाती ना, तो 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। सजेस्ट करोगे? फिर 10 घंटे का करो प्लान। सिंपल सी बात है ना, अगर 2 घंटे वेस्ट हो जाते तो 10 घंटे का प्लान करो, 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे तो 8 घंटे की तो होगी पढ़ाई, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना? 63/16 आ रहा है क्या? कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन बचा है यस इसमें। सर। यस हाँ तो ये आंसर है इसका। और एक चलो अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जिसको ऑप्शन को देख के हमें हिंट लेनी है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है उसकी हिंट लेनी होती है क्वेश्चन के ऑप्शन के थ्रू।
इसमें मैं ऑप्शन भी दूंगा। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कॉस, एक मिनट, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा is equal to b, and alpha minus beta is equal to 2 theta, then find cos 2 theta। और इसमें ए ऑप्शन है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी ऑप्शन है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2, सी ऑप्शन है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 3, ठीक है। उसके बाद है डी ऑप्शन a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 1। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ सही है हिमांशु, नहीं तन्वी, एक मिनट एक मिनट, एक और चीज है, सबके अपॉन में 2। अब बताओ। हाँ सही है आर्या, सही है तनिषा, कौशल गलत है, नहीं नितिन गलत है। हिंट ऑप्शन से मिल रही होगी मेरे ख्याल से सभी लोगों को कि करना क्या है, क्या करना है बताओ। स्क्वायर स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड। ऐड, ठीक है, बस इतना करना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हिंट ली जाएगी ऑप्शन के थ्रू, स्क्वायर करके ऐड करना है, क्योंकि ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निर्मिति आंसर गलत है तुम्हारा, सी नहीं है, बी है करेक्ट, ठीक है। कैसे आता है वो देख लो, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक, क्योंकि चारों ऑप्शन हमने देखे उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख ही रहा है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, एंड बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमें चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वो 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कॉस 2 थीटा आएगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा 2 थीटा है, तो वहां से cos 2 थीटा हमें मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट बोलो। नो सर। ऑप्शन नो से सर। किस तरीके से हिंट लेनी है, क्लियर है? cos Yes, sir. अल्फा माइनस बीटा कैसे, हाँ cos अल्फा माइनस, अरे वो तो इनको ऐड करना है ना हमें, ऐड करने पे देखो ना क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, ये इन दोनों का एडिशन आएगा, तो उसमें क्या 2 को बाहर ले लो, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या होता है, cos अल्फा माइनस बीटा होता है ना,
Yes. ठीक है, तो ये इसको जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें cos 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, Yes. ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी एग्जाम में, कि ऑप्शन से भी कभी कभी हिंट ली जा सकती है। हो गया? Yes. देखो कि मॉड्यूल के मुझे बस कंसेप्ट करवाना था, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाला और सर वो डिस्कशन। चलो मॉड्यूल डिस्कशन ही कर लेते, फिर वो हो भी नहीं पाएगा। मॉड्यूल डिस्कशन है अब। सेक्शन सी तक आने वाला है सर, हाँ, सेक्शन सी तक आने वाला है ना। तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ओजस, क्या बोल रहे हो? टेस्ट में पूछ रहे हैं। तो कोई और बोल रहा है सर क्या? वो बोल रहे सेक्शन सी तक आने वाले हैं टेस्ट में। हाँ, सेक्शन सी तक। वैसे सेक्शन सी का जो कंटेंट है वो तुम लोगों को पता ही है कि साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल, वो फॉर्मूले चलो लिखवा देता हूं मैं। 3a ठीक है, लिख लो Yes, उसको, sir. फिर उसके बाद डिस्कशन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट of trigonometric ratios into sum and vice versa, उल्टा। सम और डिफरेंस ऐसे लिख लेना, सम और डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू सम और डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसके लिए देखो, ये बताओ तुम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल आएगा? sin cos b. टू साइन cos b। साइन ए कॉस बी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर हम a प्लस बी एंड a माइनस बी की जगह पे ये लिख लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी, अब ये किसके इक्वल आएगा ये बताओ। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये जो a एंगल है उसको हम a प्लस बी, मतलब a एंगल को a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। एंड b एंगल को a प्लस बी माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. ये जो a एंगल है इन दोनों का सम अपॉन 2 आ रहा है, एंड b एंगल क्या है, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2। तो जब भी cos c प्लस cos d आ जाएगा तो 2 टाइम्स साइन के अंदर में क्या आएगा, इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2, एंड cos के अंदर में क्या आ जाएगा, उन्हीं दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, जब साइन सी प्लस साइन डी करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन के अंदर में उन दोनों एंगल्स का सम बाय 2,
एंड कॉस में उन्हीं दोनों एंगल्स का डिफरेंस बाय 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम बताओ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा? 2 sin b cos a। 2 साइन बी कॉस ए इसके इक्वल आएगा? बोलो। यस सर। तो यहां से अगर हम साइन सी माइनस साइन डी लिखते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल्स का सम अपॉन 2 किस में आने वाला है? कॉस में। कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है? एंगल्स का सम अपॉन 2 कॉस में आएगा एंड साइन में एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2 हो जाएगा। एंगल्स का सम अपॉन 2 कॉस में एंड एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2 साइन में हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल रहेगा? 2 cos a sin b। 2 cos a cos b 2 cos a cos b रहेगा। तो यहां से cos c प्लस cos d को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos c प्लस d बाई 2 दो एंगल्स का सम अपॉन 2 वो cos के अंदर एंड डिफरेंस भी cos के अंदर में आएगा c माइनस d अपॉन 2। ठीक है। फिर फोर्थ cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b ये किसके इक्वल आएगा? 2 sin a sin b। माइनस 2 साइन ए साइन बी। sin a sin b। तो ये देख लो यहाँ से cos c माइनस cos d ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 टू साइन c माइनस d बाई 2। और कभी कभी हमें ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, इस माइनस को इसमें एडजस्ट करके दिया जाएगा साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये जो बाहर में माइनस आ रहा है उसको अंदर में एडजस्ट करवा दिया है, तो ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। लिख लिया? यस सर। तो ठीक है, देख लो यहाँ पे अगर हम सीधा देख रहे तो क्या है, ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है। ये सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है। एंड जब हम उल्टा देखेंगे तो प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट किया गया है? सम में। सम में। तो उल्टा यूज भी इसका आ सकता है। तो 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल आएगा? तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट किया गया है? दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंस के फॉर्म में। उल्टा यूज भी आना चाहिए उसका। सेम यहाँ पे भी वही है फोर्थ में। तो क्वेश्चन लिख लो तुम।
prove that sin 5a plus sin 3a is equal to 2 times of sin 4a into cos a। बहुत आसान क्वेश्चन है ये पहला। सेकंड में sin a plus sin 2a अपॉन cos a minus cos 2a is equal to cot a by 2। थर्ड में sin a plus sin 3a sin 5a sin 7a अपॉन cos a plus cos 3a plus cos 5a plus cos 7a। ठीक है, ये प्रूव और इज इक्वल टू है ये tan 4a। ये प्रूव करना है जल्दी से। पहला वाला बहुत आसान है, कितने लोगों का आ गया? बहुत बढ़िया। सेकंड दूसरा कितने लोगों का आ गया? सेकंड वो भी आसान है, बस ये थर्ड में किन दोनों को एक साथ लेना है ये देखना है। और ऐसे क्वेश्चन तुमने फिजिक्स में भी किए होंगे ना स्टार्टिंग में, या नहीं? थोड़े बहुत। यस सर। ये लो 10th वाली स्लाइड देख लो आयुष जल्दी से। सर इसके नेक्स्ट की। हाँ सर इसके नेक्स्ट की। इसके ने हाँ ठीक है। हाँ हो गया। यस। देखो अनुष्का ये एक स्लाइड है, सेकेंड लास्ट। ये हो गया, ये लास्ट स्लाइड क्वेश्चन की थी। तो देख लो यहाँ पे पहले में बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरीके से तुम जा सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो। ठीक है, तो यहाँ पे LHS में है साइन 5a प्लस साइन 3a, तो साइन c प्लस साइन d, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 5a प्लस 3a बाय 4 कॉस
5a माइनस 3a बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 ही, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 sin 4a एंड cos a। प्रूव हो गया। उल्टा भी जा सकते हो, RHS से लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 sin a cos b वाला फॉर्म है एंड 2 sin a cos b किसके इक्वल रहेगा, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे sin a प्लस sin b ऊपर में लगेगा, नीचे में cos c माइनस cos d लगेगा। तो देख लो ऊपर में आने वाला ये sin a प्लस sin 2a था, नीचे में cos a माइनस cos 2a, तो LHS से RHS को दिखाने वाले यहाँ पे, तो ऊपर में 2 sin 3a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 sin a प्लस 2a बाई 2 एंड sin a माइनस 2a बाई 2। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ये 2 sin 3a बाई 2 cos a बाई 2 अपॉन माइनस 2 इंटू ये sin 3a बाई 2 एंड ये आ जाएगा sin माइनस a बाई 2। तो ये तो कैंसल आउट, 2 भी गया एंड ये sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो यहाँ से माइनस बाहर और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, तो ये बच जाएगा फाइनली cos a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2 मीन्स cot a बाई 2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला ये सीधा यूज किया गया है, sin c प्लस sin d, नीचे cos c माइनस cos b। सर 2 sin 2a बाई 2 चाहिए था। क्या क्या चाहिए था? 2 sin a 2a बाई 2। मेरे एंगल का सम आएगा ना, a प्लस 2a बाई 2। ठीक है, दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2 ऐसे आएगा। एंड थर्ड में किन दोनों को एक साथ लेना है बताओ? हाँ बोलो। सर sin a फर्स्ट और sin लास्ट 7a प्लस sin a sin 3a प्लस sin 5। sin a एंड sin 7a को एक साथ लेना है एंड sin 3 एंड sin 5a। और यहाँ पे किस तरीके से सोच सकते हो तुम, इन्हीं दोनों को एक साथ लेना है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम अगर हम करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो 4a आता है। a प्लस 7a बाई 2 4a आता है, 3a प्लस 5a बाई 2 4a आता है ना, हमें 4a के इक्वली एक चीज लानी है, तो इसकी वजह से sin a एंड sin 7a को एक साथ लेंगे। तो देख लो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर में sin a प्लस sin 7a, उसके बाद sin 3a प्लस sin 5a डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 7a, cos 3a प्लस cos 5a तरीके से पेयर वाइज कंसीडर किया। अब इसमें sin c प्लस sin d वाला रिजल्ट, तो 2 sin a प्लस 7a बाई 2 cos a माइनस 7a बाई 2 प्लस 2 sin 3a प्लस 5a बाई 2 इंटू cos 3a माइनस 5a बाई 2 अपॉन 2 cos a प्लस 7a बाई 2 cos a माइनस 7a बाई 2। ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकता, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत आ जाएगी डायरेक्ट लिखने से, तो इस वजह से लिख रहा हूँ, और एक ही बार लिख रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट होगी सारी चीजें, तो तुम्हें फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी होगी। I2 एंड यहाँ पे cos 3a माइनस 5a बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a, यहाँ पे cos माइनस 3a एंड cos माइनस थीटा रहता है, cos माइनस थीटा रहता है cos थीटा,
तो ऊपर में आने वाला है न्यूमरेटर में यहाँ माया मित्र 2 वल्ला sin 4a टू sin 4a into cos 3a sin 3a cos 3a। फिर उसके बाद इधर 2 sin 4a into cos a, नीचे में 2 sin 4a 2 cos 4a into cos 3a and 2 cos 4a into cos a। तो जिसमें से ऊपर में से sin 4a कॉमन, नीचे से cos 4a कॉमन और ये 2 कैंसल आउट। यहाँ पे sin 4a अपॉन cos 4a cos 3a प्लस cos a अपॉन cos 3a प्लस cos a, तो ये आ जाता है tan 4a। क्लियर है? देख लो। जल्दी से वो सेक्शन बी जो था वो डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है उसमें बचा हुआ, थोड़ा सा ही बचा है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल ओपन कर लो। नेक्स्ट पेज, ठीक है। पार्ट 1 का या पार्ट 2 का यश B5? सर पार्ट 1। पार्ट 1 का B5, ठीक है। तो उसको अब देख लेते हैं हम लोग। पार्ट 1 का B5, ठीक है। तो उसमें ये हो गया सभी लोगों का। यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, इसके रूट से अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा एंड बीटा, अल्फा पहले सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से ये फर्स्ट, एंड बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा एंड बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। और जो हमें प्रूव करना है उसमें सी दिख रहा है क्या? देखो, जो हमें प्रूव करना था उसमें सी है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलो। यस सर। पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो तुम एक काम ये कर सकते हो, और ऑप्शन में उसमें हमें क्या दिख रहा है? a² b² दिख रहा है। तो क्या करेंगे? पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे, एंड फिर दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट, ठीक है। क्या करेंगे? पहले वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a² cos² है अल्फा प्लस b² sin² अल्फा प्लस 2ab cos अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा c²। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया है। एंड इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a² cos² बीटा प्लस b² sin² बीटा प्लस 2ab, क्या आ जाएगा यहाँ पे?
कॉस बीटा साइन बीटा। मुश्किल हो जाएगा ना इसके बाद, साइन है और ऐड वगैरह करने से तो कुछ नहीं। बस उसके लिए अब एक चीज और पता होनी चाहिए थी, ये 2 cos अल्फा साइन अल्फा कितना होता है, इसकी आइडिया है क्या सभी लोगों को? sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा तो अब इक्वेट कर दो, अब बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी फिर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, इक्वेट कर दिया, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यह आ जाएगा a b साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए बी साइन 2 बीटा। एक तरफ लेके आ जाओ तो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा, यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे ए बी साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। ये देख लो, अब जब तुम इसको लिखोगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा तो साइन बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बोलो। बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी 2ab साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। अब इसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा चाहिए था लेकिन साइन भी आ रहा है ना, इससे तो फिर गलत हो जाएगा, इससे फंस जाएगी ना चीजें, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा तो चलो कॉमन आ गया, अंदर में बचा कॉस चाहिए था, यहां से tan निकल रहा है, एंड एक बार चलो tan निकल गया तो फिर कॉस निकाल ही सकते हैं, है ना। यहां से देख लो, क्या साइन अल्फा माइनस बीटा बाहर आ रहा है क्या? यस सर। अंदर में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये बीटा माइनस अल्फा था, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ पे बचेगा 2ab कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस, तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, ये जीरो नहीं हो पाएगा, जीरो इसको होना पड़ेगा, एंड इसको जब तुम जीरो इक्वेट कर दोगे तो तुम्हें tan मिल जाएगा। कैसे, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2ab cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब tan अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको उधर लेके चले गए, देन cos से डिवाइड कर दिया, tan आ गया फिर उससे cos आ जाएगा, ठीक है। यस सर। थोड़ा गया है, अब लेंदी इतना जाना पड़ेगा ही, थोड़ी चीजें सोचनी पड़ेगी। पार्ट 1 में सेक्शन बी में और कोई डाउट? ठीक है सर वो पार्ट B3 का डिड्यूस, हाँ B3 का डिड्यूस, इसका B3 डिड्यूस। क्या कह रहे हो B3 का? सर वो B3 में सर वो hence deduce that tan 22.5 पता है तूने, इसकी हिंट तो कल ही दे दी थी। यहाँ पे एक काम करना, ए को ले लेना 22.5 एंड बी को भी ले लेना 22.5, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी है, एंड tan a प्लस बी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हिंट देने के बावजूद भी तुम नहीं करते हो। ये a प्लस बी 45 मतलब ये 1, और ये दोनों इक्वल है तो ये 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लो। यस सर। पार्ट 2 का सेक्शन बी,
कहाँ तक हो गया सर था वो अपना? साइन 54 वगैरह के वैल्यू अभी निकालनी है ना? साइन 54 की अभी नहीं, ठीक है, इसको रहने दो अब, अभी टाइम भी हो गया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ऐसे एक्स्ट्रा हो गए 12 मिनट। हमारी अगली क्लास, नेक्स्ट सर क्लास कल में के होगी टेस्ट में ना। अभी क्या क्या आने वाला है फाइनली? टेस्ट बी में वो सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, वहां तक आएगा। ओके सर। नेक्स्ट क्लास है या नहीं है? नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। अच्छा, मतलब किसी बैच में किसी में नहीं है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है।